आज हम इस वीडियो में रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेशियो बेसिकली क्या होता है? रेशियो, मान लो ये दो वैल्यू है 40 एंड 80। इन दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले हम 40 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे। इस जीरो के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब कितना रह गया है? 1/2। इसको हम ऐसे 1:2 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 40 एंड 80 ये जो दोनों वैल्यू था, इस वैल्यू का रेशियो अगर हम निकालना चाहे तो रेशियो कितना आएगा? 1:2 आएगा। 1:2 होगा इस ये दोनों वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको हम रेशियो कहते हैं। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लो 40/80, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 40 का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 20 जा 40, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये सभी 40 का फैक्टर्स होगा। तो ऊपर हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। अगेन हमें क्या करना है? 80 का भी फैक्टर्स निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इधर तक ही करेंगे। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 5 1 जा 5। तो 80 का फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5। नेक्स्ट हमें क्या करना है? जो भी डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के साथ जो भी वैल्यू सिमिलर होगा उसको हम कैंसिल करेंगे। इस 2 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, एंड 5 के साथ 5 को कैंसिल करेंगे। तो ऊपर कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब ऊपर वैल्यू होगा 1 और नीचे वैल्यू कितना है? 2 है। तो फाइनली क्या मिला हमें? 1:2 मिला। ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सिमिलर है। मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें यूनिट नहीं था, तो अभी हम जब किसी वैल्यू का यूनिट देंगे क्वेश्चन में, तो इसका हम कैसे रेशियो निकालेंगे उसके बारे में सीखेंगे। मान लो क्वेश्चन में है 200 मीटर एंड 2 किलोमीटर। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों सिमिलर नहीं है। अगर ऐसे यूनिट अलग अलग रहेगा तो हम डायरेक्टली इसका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का जो यूनिट है, यूनिट को किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, तो हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे। अगर हम चाहे तो इसका जो किलोमीटर है, किलोमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें मीटर होगा, इसमें भी मीटर होगा, तो फिर से हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो दोनों की मेथड हम दिखाएंगे इधर। तो इधर 200 मीटर इज टू 2 किलोमीटर। तो ये जो 200 मीटर है इसको हम ऐसे रहने देंगे। 200 मीटर इज टू 200 किलोमीटर को हम क्या करेंगे? 200 × 1000 मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये क्या होगा? मीटर में चला जाएगा। तो अभी ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय ये 2000 हो जाएगा। तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स, मतलब 1/10 इक्वल टू 1:10। ये रेशियो बनेगा। नेक्स्ट, अगर पहले हमने क्या किया, ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अभी हम इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके इसका रेशियो निकालेंगे। तो 200 मीटर दिया हुआ है, रेशियो 2 किलोमीटर। तो इसको जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर किलोमीटर से छोटा है, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करके जाएंगे। 1000 200 ऐसे होगा। इस 2 ये किलोमीटर में चला जाएगा और इसमें 2 किलोमीटर होगा। ये किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा? 0.2 किलोमीटर रहेगा और इसमें 2 किलोमीटर रहेगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है 0.2 इंटू नीचे क्या है? 2 है, तो इसका डेसिमल को हमें हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, इसीलिए हम इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वैल्यू होगा 20 और ऊपर वैल्यू होगा 2।
2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो फाइनली क्या मिला 1:10 ही मिलेगा। तो दोनों का रेशियो सिमिलर मिलेगा हमें। जब भी ऐसे रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, यूनिट जो भी यूनिट देगा हम यूनिट को दो वैल्यू में जो भी यूनिट मिलेगा किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसमें अगर किलोमीटर है, इसमें मीटर है, दोनों में किलोमीटर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन एक में अगर किलोमीटर में है, एक में मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को मीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। जब भी यूनिट सेम होगा तब भी रेशियो निकाल पाएंगे। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस जो बुक है, मैथ्स एक्सप्रेस बुक का एक्सरसाइज 10.1 अप टू क्वेश्चन 8 तक कवर करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 1 में दिया है, उमा यूज 45 ब्लू बेड्स एंड 18 रेड बेड्स टू डेकोरेट हर ड्रेस। क्वेश्चन ए में दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बेड्स एंड द नंबर ऑफ रेड बेड्स। ये जो क्वेश्चन 1 है, 1 का 1 है, ये बहुत सिंपल है। पहले इसका रेशियो कौन सा निकालने के लिए दिया है, ब्लू बेड्स एंड रेड बेड्स। तो हम लिखेंगे ब्लू बेड्स इज टू रेड बेड्स, ऐसे लिखेंगे रेड बेड्स। तो ब्लू बेड्स में वैल्यू कितना है उसको जस्ट हम इसके नीचे लिखेंगे, ब्लू बेड्स है 45 एंड रेड बेड्स कितना दिया हुआ है, रेड बेड क्वेश्चन में दिया है 18। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 45/18। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 45 है, 45 का अगर हम चाहे तो फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो 5 9 जा 45, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 × 3 अगेन 18 का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे 3 6 जा 18 एंड 2 3 जा 6, तो क्या आएगा 3 × 3, पहले 2 रहेगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 होगा। तो न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू डेनोमिनेटर के साथ सिमिलर है उसके साथ हम इसको कैंसिल कर देंगे। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली 5/2 रहा है, तो 5/2 होगा इसका रेशियो। मतलब ब्लू बेड्स एंड रेड बेड्स का जो रेशियो होगा 5:2। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं 45:18। मतलब ये जो ब्लू बेड्स है, ब्लू बेड्स की अगेंस्ट हम 45 लिखेंगे और रेड बेड की अगेंस्ट 18 लिखेंगे। ये जो इस टू साइन है, रेशियो साइन, इसको इधर लिखेंगे। तो 45/18, तो इसको अगर हम 5 के से काटेंगे तो 5 9 जा 45, इसको अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18, तो 5/2। तो फाइनली क्या मिला हमें, 5:2। ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम है। तो अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बेड्स एंड द नंबर ऑफ टोटल बेड्स। तो टोटल बेड्स कितना होगा, टोटल बेड्स इक्वल टू कितना आएगा, टोटल बेड्स इक्वल टू ब्लू बेड्स प्लस रेड बेड्स। तो ब्लू बेड्स कितना दिया था क्वेश्चन में 45 प्लस रेड बेड कितना दिया था, रेड बेड 18 दिया था। तो दोनों को जब सम करेंगे 5 + 8 इक्वल टू होगा 13, 13 का 3 कैरी 1 आएगा एंड 1 + 4 = 5 + 1 = 6, मतलब 63 टोटल बेड्स है। तो बी का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको लिखेंगे। तो रेशियो फाइंड करने के लिए दिया है रेड बेड्स, तो हम लिखेंगे रेड बेड्स इज टू टोटल बेड्स ऐसे लिखेंगे। तो रेड बेड्स कितना है, रेड बेड्स दिया है 18 एंड टोटल बेड्स कितना हमने निकाला 63। इसको ऐसे बाहर निकाल के डायरेक्ट हम 63 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 18/63। तो 18 को अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18, 9 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम्स होगा, मतलब 7 × 9 = 63 आएगा। तो इसका रेशियो कितना मिलेगा, 2/7। फाइनली 2:7 इसका रेशियो होगा।
यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सी में दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बेड्स टू द टोटल नंबर ऑफ बेड यूज। तो क्वेश्चन सी का आंसर बहुत ही सिंपल होगा। तो पहले जो भी वैल्यू है उसको लिखेंगे, मतलब जो भी दिया हुआ है, ब्लू बेड्स दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ब्लू बेड्स इज टू, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ बेड्स यूज्ड, तो हम लिखेंगे टोटल बेड्स, ऐसे लिखने से ही हो जाएगा। तो ब्लू बेड्स कितना है, क्वेश्चन में ब्लू बेड्स पहले ही दिया हुआ है कि 45 ब्लू बेड्स है, तो 45 इधर लिखेंगे इस टू टोटल बेड्स कितना है वो वैल्यू इधर लिखेंगे। पहले हमने निकाला था कितना होगा 63 कैसे मिला हमें, 45 ब्लू बेड्स है प्लस 18 रेड बेड्स है, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, इधर 3 इधर 6, मतलब 63 टोटल बेड्स होगा। तो इसको नेक्स्ट हम लिखेंगे 45/63, इसको अगर हम काटेंगे तो 5 9 जा 63 एंड 9 इंटू 7 इक्वल टू 63, मतलब 5 9 जा 45 एंड 9 इंटू 7 इक्वल टू 63, तो फाइनली 5/7 एंड 5:7 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। क्वेश्चन 2 में दिया है देयर आर 30 चॉकलेट्स इन ए बॉक्स आउट ऑफ व्हिच 10 are plain milk chocolates, 12 are dark chocolates and the remaining are fruit and nut chocolates. Find the ratio of the, पहला क्वेश्चन है number of plain chocolates to the number of dark chocolate। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन होगा 2A, बहुत ही सिंपल है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है प्लेन मिल्क चॉकलेट, हम लिखेंगे प्लेन मिल्क चॉकलेट, प्लेन मिल्क चॉकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डार्क चॉकलेट, तो इधर हम लिखेंगे डार्क चॉकलेट, ये डार्क चॉकलेट है और ये प्लेन मिल्क चॉकलेट है। तो उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, प्लेन मिल्क चॉकलेट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 प्लेन मिल्क चॉकलेट है, तो इधर हम लिखेंगे 10, ये जो इस टू साइन है इसको इधर लिखेंगे। एंड डार्क चॉकलेट कितना दिया हुआ था 12 दिया था, तो 12 को इधर लिखेंगे। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, ऐसे भी हम डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में दिया है नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट टू द नंबर ऑफ फ्रूट एंड नट्स। तो नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट, तो इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट इस टू नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट इस टू कितना क्या आएगा, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, इसमें जो दिया है द नंबर ऑफ फ्रूट एंड नट चॉकलेट, तो इधर हम लिखेंगे फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स। तो ये जो फ्रूट एंड नट चॉकलेट है ये दिया नहीं था, ये इसको हमें कैसा निकालना पड़ेगा। तो टोटल चॉकलेट जो था, टोटल चॉकलेट था 30, तो इसमें से प्लेन मिल्क चॉकलेट था, मिल्क चॉकलेट था कितना, मिल्क चॉकलेट था 10, तो -10 करेंगे, 30 से जब 10 माइनस हो जाएगा तो 20 रहेगा। नेक्स्ट इसमें से डार्क चॉकलेट था, नेक्स्ट हम डार्क चॉकलेट को माइनस करेंगे, डार्क चॉकलेट कितना था 12 था, इसको जब माइनस कर देंगे तो 8 आएगा। तो 8 जो वैल्यू है ये हमने कहाँ से निकाला, टोटल चॉकलेट से निकाला, ये किसका वैल्यू है, ये फ्रूट एंड नट चॉकलेट का वैल्यू होगा। तो इधर हम लिखेंगे फ्रूट एंड नट चॉकलेट की अगेंस्ट में 8 लिखेंगे एंड नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट क्वेश्चन में दिया था 12, तो 12 को इधर ऐसे लिखेंगे। तो अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 4 2 जा 8 एंड 4 से इसको कटेंगे तो 3 टाइम्स होगा, मतलब 3:2 होगा इसका रेशियो। क्वेश्चन सी में दिया है नंबर ऑफ फ्रूट एंड नट चॉकलेट्स टू द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब फ्रूट एंड नट चॉकलेट जो है उसके साथ हमें टोटल चॉकलेट का रेशियो निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे फ्रूट एंड नट चॉकलेट रेशियो,
तो हम क्या लिखेंगे, टोटल चॉकलेट, टोटल चॉकलेट। तो फ्रूट एंड नट चॉकलेट हमने निकाला था, कितना निकाला, 8 निकाला था। एंड टोटल चॉकलेट कितना था, टोटल चॉकलेट था 30। तो उसका रेशियो निकालेंगे, अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर चाहे तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। एंड 30 का हम क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5, मतलब 2 3 = 6, 6 × 5 = 30 होगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होगा, 2 × 2 = 4 आएगा, ऊपर वैल्यू रहेगा 4, नीचे वैल्यू रहेगा 15, मतलब फाइनली वैल्यू आएगा 4:15 होगा इसका रेशियो। तो उसको अगर हम चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 8:30। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 15 = 30। तो इसको हम फर्दर और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे, तो इसीलिए यही इसका आंसर होगा। तो अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी एक मेथड को यूज़ करके इसका जस्ट हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। क्वेश्चन 3 में दिया है, ए फिगर इज फॉर्म्ड विथ जियोमेट्रिकल शेप बेस्ड ऑन द फिगर, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। क्वेश्चन ए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो फिगर ये दिया हुआ है, ऐसे एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के ऊपर इधर एक रेक्टेंगल है, इधर एक रेक्टेंगल है, इधर एक सर्कल है, इधर एक सर्कल है, इधर एक ट्रायंगल है। नेक्स्ट इसके ऊपर एक सर्कल है, इधर एक रेक्टेंगल है। ये देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो इसमें एक रेक्टेंगल है, इसमें एक रेक्टेंगल है, और इसके नीचे एक ट्रायंगल है, और इसके नीचे 2 ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है। तो इस डायग्राम को लेकर हमें ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन 3A का सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। फिगर को देखेंगे और ये जो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके अगेंस्ट में सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपली हमें लिखना है ट्रायंगल, ट्रायंगल इज टू रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल कितना है, इसमें हमें फाइंड करेंगे। ये एक ट्रायंगल है, इसके बीच में एक ट्रायंगल है, 2 हो गया, और इसमें एक ट्रायंगल हो गया। तो टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा, 3। एंड रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6, और ये जो बीच में जो भी शेप है, इसको रेक्टेंगल ही कंसिडर करेंगे। देखने में ये स्क्वायर जैसा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो कितना होगा, 7। तो ये जो 3:7 है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे, तो यही होगा इस क्वेश्चन का रेशियो, मतलब आंसर होगा। क्वेश्चन बी में दिया है, नंबर ऑफ सर्कल्स टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले क्या था, सर्कल्स था, तो सर्कल्स को हम पहले लिखेंगे, CIRCLES, सर्कल्स इज टू। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, किसके साथ हमें रेशियो फाइंड करना है, ट्रायंगल के साथ, तो इधर लिखेंगे ट्रायंगल। तो सर्कल कितना है, डायग्राम से हम उसको लिखेंगे। सर्कल एक है, इसमें इसमें एक है, इसमें एक है, टोटल 3 सर्कल है। एंड ट्रायंगल कितना है, 1 2, और इसके बीच में एक है 3। तो 3:3 बन गया है। इसको जब हम 3 से काटेंगे तो 3 1 = 3, इसको 3 से काटेंगे तो 3 1 = 3, मतलब 1:1 आएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:1। क्वेश्चन सी में दिया है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स। हमें रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का रेशियो निकालना है। तो इधर हम लिखेंगे रेक्टेंगल्स इज टू सर्कल्स। तो रेक्टेंगल्स कितना है, इसमें हम फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 रेक्टेंगल्स है। और सर्कल कितना है, 1 2 3, तो 3 है। तो 7:3 आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे। जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट नहीं होगा तो वही इसका रेशियो बनेगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब क्वेश्चन 4 में जो भी क्वेश्चन है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। क्वेश्चन ए में दिया है 75 एंड नहीं 2 लिखा हुआ है 90। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, पहले हम लिखेंगे 75 / 90, ऐसे लिखेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 75 को इसका जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करके इसको हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6 होगा एंड इसमें 5 आएगा, 3 5 जा 15। तो नेक्स्ट 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। तो फैक्टर्स कितना निकाला हमने, 5 × 5 × 3। तो ये होगा इसका फैक्टर्स, मतलब 75 का फैक्टर्स होगा 75 = 3 × 5 × 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 90s के लिए इसका फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 90 जो वैल्यू है 90 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 30 जा 90 होगा। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। तो 90s का फैक्टर हमें मिल गया है, 90 जो वैल्यू है। तो क्या होगा, 2 × 3 × 3 × 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ जो भी वैल्यू सिमिलर है उसको हमें कैंसिल कर देना है। तो इस 3 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे, 5 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। ऊपर कितना बचा, 5 और नीचे कितना है, 2 × 3 = 6, मतलब 5:6 आएगा इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 75:90। नेक्स्ट हमें लिखना है 75/90। अभी हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो इसको अगर हम 15 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 होगा। 15 से इसको काटेंगे तो 15 × 6 = 90 होगा। तो वैल्यू कितना आया, 5/6। फाइनली हमें रेशियो कितना मिला, 5:6। यही इसका आंसर होगा। अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बी में दिया है 36 to 144। बहुत सिंपल है, हमें इसका सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 36:144। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करेंगे 36/144। 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 16 होगा। 2 8 जा 16। इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14 होगा एंड 2 2 जा 4 होगा। तो इसको जब हम 9 से काटेंगे, 9 × 2 = 18 होगा। इसको 9 से जब काटेंगे 8 होगा। तो इसको जब 2 को 2 1 जा 2 ऐसे काट सकते हैं और 8 को 2 4 जा 8 ऐसे काट सकते हैं। तो हमें फाइनली वैल्यू मिलेगा 1/4 एंड आंसर विल बी 1:4। यही इसका रेशियो बनेगा। क्वेश्चन सी में दिया है 19 to 95। सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 19:95 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 19/95 लिखेंगे। 19 1 जा 19 एंड 19 5 जा 19 होगा। तो फाइनली क्या आएगा, 1/5। इसका रेशियो अगर लिखेंगे तो 1:5। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सी में ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो पहले लिखेंगे 185:125। नेक्स्ट लिखेंगे 185 125। तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से इन दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 185 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा कितना होगा, 8, 5 3 जा 15 होगा। तो इसमें कितना बचेगा, 3 5 के अगर रहेगा तो कितना होगा, 35। तो 5 × 7 = 35। तो मतलब इसकी अगेंस्ट हम अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 × 37 सॉरी एंड 1 to 5 अगेंस्ट हम लिख सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। तो 5 × 5 × 5 आएगा। इसके साथ इसको कैंसिल कर देंगे और कैंसिल नहीं होगा तो 37/25 आएगा इसका आंसर। तो रेशियो हम लिखेंगे 37:25। क्वेश्चन 5 में दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन ए में है 3.5 मीटर to 140 सेंटीमीटर। 5A 3.5 मीटर to 140 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो यूनिट है, यूनिट सिमिलर नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूनिट को सिमिलर करना पड़ेगा। तो ये मीटर में है, इसके साथ अगर हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सेंटीमीटर है, इसमें भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तब इसका रेशियो निकालने में आसानी होगा। अगर हम चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके, इसमें मीटर ऑलरेडी है, दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं।
तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन 3.5 मीटर इज टू 140 सेंटीमीटर। तो इसके साथ जब हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंटू 100 कर देंगे इस टू 140 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में हो गया, अभी ये भी सेंटीमीटर में हो गया। तो इसको अगर हम चाहे तो ऐसे ब्रैकेट लगाकर इसमें सेंटीमीटर और इसमें सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 350 आएगा इस टू 140 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों कैंसिल हो गया है। तो इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल करेंगे। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 होगा। तो इधर हम 2 लिखेंगे, वही 7 जो 7 हमने इसको डिवाइड किया, 7 से इसको काटेंगे तो 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो फाइनली हमें रेशियो मिल गया है 5:2, यही इसका रेशियो होगा। क्वेश्चन बी में दिया है 2 किलोमीटर एंड 720 मीटर। तो ये बहुत सिंपल है, तो हम इधर लिखेंगे 2 किलोमीटर इज टू 720 मीटर। तो इसका यूनिट किलोमीटर में है, इसका यूनिट मीटर में है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 इंटू 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसके बाहर क्या रहेगा, किलोमीटर चेंज होके मीटर हो जाएगा, इस टू 720 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो मीटर है, मीटर के साथ ये दोनों चला जाएगा, तो इसमें वैल्यू आएगा 2000 इस टू 720। इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मतलब 100 हो जाएगा। तो इसको हम फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। इसको 4 से काटेंगे तो 9 आएगा। 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। इसको 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की बात और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ही इसका आंसर कंसिडर करेंगे, मतलब 25:9 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पैसे में है, ये रुपीस में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पैसे में है इसको रखेंगे, इस रुपीस का जो वैल्यू है इसको 100 मल्टीप्लाई करके हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीस, 1 रुपी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 25 पैसे इस टू 3.25, इसके साथ हम 100 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रुपये में चला जाएगा। तो ये सॉरी पैसे में चला जाएगा, पैसे। तो ये पैसे और ये पैसे ये दोनों चला जाएगा, क्योंकि इसको हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें 25 होगा इस टू, इसमें क्या आएगा, ये जो 20 है मतलब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू होगा 325। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 325। इसको 5 से काटेंगे तो 5 5 जा 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 जा कितना होगा 30। तो इसमें 25 है तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 होगा एंड 5 3 जा 15 होगा। तो वैल्यू क्या आएगा 1/13। आंसर क्या आएगा 1:13, मतलब 1:13 इसका रेशियो होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें 10 पैसा है तो 10 पैसा इस टू 1 रुपी। 1 के साथ हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसा में चला जाएगा, पैसे। तो पैसे पैसे दोनों कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इधर रहेगा 10:100। तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो 1:10 होगा। अगर हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5E में दिया है 320 मिलीलीटर टू 1.2 लीटर। तो इन दोनों का भी जो यूनिट है, यूनिट सिमिलर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो ये जो ml है इसको हम लीटर में कन्वर्ट करके इसका रेशियो निकाल सकते हैं, और ये जो 1.2 लीटर है इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करके भी इसका रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन इसको जब हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको सोल्व करने में आसानी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। तो ये जो 1.2 लीटर है इसके साथ हम क्या कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीलीटर में चला जाएगा। इस टू इधर कितना है 320 ml है। तो अभी दोनों का जो यूनिट है यूनिट सेम हो गया है, तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 320 इस टू, इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है तो एक जीरो कम हो जाएगा, मतलब 1200 रहेगा इसका आंसर, मतलब वैल्यू रहेगा। तो इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये जो 32 है 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 8 जा 32 एंड इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 और एक जीरो इधर रहेगा। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8, अगेन इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 15 जा 30, मतलब 4:15 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब ये जो 320 ml है एंड 1.2 लीटर है, इसको अगर हम रेशियो में फाइंड करेंगे तो ये आएगा इसका वैल्यू 4:15। क्वेश्चन 5F में दिया है 2 लीटर टू 450 ml। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो ये जो 2 है 2 के साथ हम 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 2 हम करेंगे 450 ml, ये दिया हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। अभी यूनिट सेम हो गया है तो कोई परेशानी नहीं है इसको निकालने में, मतलब रेशियो निकालने में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 होगा, इस टू 450 होगा। तो इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 9 जा 45, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20, एक जीरो इधर रहेगा। तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे, तो यही इसका आंसर होगा, मतलब 40:9। क्वेश्चन 5G में दिया है 3 सेकेंड्स टू 2 मिनट। तो 3 सेकेंड्स एंड 2 मिनट की बीच में जो रेशियो बनेगा उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 सेकेंड्स को इधर लिखेंगे, 3 सेकेंड्स इस टू 2 इंटू 60 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड में चला जाएगा। तो दोनों सेकेंड हो गया है, मतलब दोनों का यूनिट सेम हो गया है। अभी हम इसका रेशियो आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्या लिखेंगे इधर 3:, ये 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा 12, 120 होगा। तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, मतलब 1:40 आएगा इसका रेशियो, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 8 में दिया है 40 मिनट्स टू 3 आवर्स। बहुत सिंपल है, 40 मिनट्स को हम इधर लिखेंगे मिनट्स इस टू 3 इंटू 60 जब कर देंगे, ये आवर्स में है, जब 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चला जाएगा। तो इधर मिनट्स होगा, मिनट्स। तो अभी दोनों का जो यूनिट है सेम हो गया है, अभी हम इसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे 40:, इन दोनों को अगर हम चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 60, ऐसे भी रख सकते हैं। इस जीरो के साथ इसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर कितना वैल्यू रहेगा 9 रहेगा, इस टू ये 2 इधर रहेगा, मतलब 2:9 होगा इसका रिक्वायर्ड रेशियो। क्वेश्चन 6 में दिया है द मंथली इनकम ऑफ सोमेश इज 32,000, ही पेज ₹15,000 एज मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन एंड सेव्स 5,000 इन हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। फाइंड द रेशियो ऑफ द, क्वेश्चन ए में दिया है मंथली इनकम टू द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। मतलब क्वेश्चन ए में हमें फाइंड करना है मंथली इनकम इज टू लोन इंस्टॉलमेंट, मतलब लोन इंस्टॉलमेंट में कितना खर्च किया है उसको हमें फाइंड करना है। तो लोन इंस्टॉलमेंट हम ऐसे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। तो मंथली जो इनकम है, सोमेश का मंथली इनकम कितना है 32,000 है, इसको ऐसे इधर लिखेंगे 15,000 आएगा। तो इधर हम लिखेंगे इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको, अगेन इसके साथ इसको, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में और नहीं ले जा पाएंगे तो 32:15 ही आएगा इसका रिक्वायर्ड रेशियो। क्वेश्चन बी में दिया है मंथली इनकम टू द मंथली सेविंग्स। तो मंथली इनकम पहले हम लिखेंगे मंथली
मंथली इनकम एंड मंथली सेविंग, मंथली सेविंग्स। तो मंथली सेविंग्स सुमेश का कितना था, 5000 था, इधर लिखेंगे 5000। एंड मंथली इनकम कितना था, 32000। इन दोनों के बीच में रेशियो साइन ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, तो रेशियो कितना बनेगा, 32:5। यही इसका रिक्वायर्ड रेशियो है, मतलब आंसर बनेगा। क्वेश्चन 7 में दिया है देयर आर 135 सुपरवाइजर फॉर 180 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सुपरवाइजर एंड द वर्कर। ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे लिखेंगे सुपरवाइजर इज टू वर्कर। तो सुपरवाइजर का वैल्यू हम पुट करेंगे, इसमें कितना सुपरवाइजर है, 135 है। एंड वर्कर कितना है, वर्कर दिया है 1080। तो उसका रेशियो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम ऐसे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 135, तो इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10 होगा एंड 5 7 = 35 होगा। नेक्स्ट हम इसको 3 से काटेंगे, 3 9 = 27। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9, मतलब 3 × 3 × 3 × 5 होगा इसका फैक्टर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5। नेक्स्ट 1080 के लिए भी हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए 5 से डिवाइड हो पाएगा। 5 2 = 10 एंड 5 × 1 = 5 होगा, क्योंकि 8 को हम 1 टाइम्स देंगे तो 5 होगा, 3 रहेगा, 3 और 0 मिलके 30 होगा, 5 6 = 30 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 = 21 एंड 3 2 = 18 होगा। नेक्स्ट हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6 होगा एंड 2 × 6 = 12 होगा। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 8 = 16 होगा। नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 होगा। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 होगा, मतलब 5 × 3 2 × 2 × 2 × 3 × 3 = 1080 आएगा। तो ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स हमने जो निकाला इसको हम नीचे लिखेंगे 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 इंटू कितना होगा, 5 होगा। तो अभी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो भी सिमिलर वैल्यू है उसको हम कैंसिल कर देंगे। इस 5 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, 3 के साथ 3 को, अगेन 3 के साथ 3 को कैंसिल करेंगे, अगेन इस 3 के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। तो कितना बचेगा, ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगा, मतलब 1, नीचे 2 2 = 4, 4 2 = 8, मतलब 1:8 आएगा इसका रेशियो। सुपरवाइजर एंड वर्कर का रेशियो होगा 1:8, मतलब 8 जो वर्कर होगा, 8 वर्कर की अगेंस्ट में 1 सुपरवाइजर रहेगा। इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन 8 में दिया है ए कार कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब एक कार 50 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर पाएगा। एंड ए ट्रेन कवर 90 किलोमीटर इन 1 आवर, एक ट्रेन 90 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर पाएगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द कार टू दैट ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन और कार का स्पीड का रेशियो हमें फाइंड करना है। ये जो 50 एंड 90 किलोमीटर दिया है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड नहीं है। तो स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये एक फॉर्मूला ये हिंट्स में दिया हुआ है, उसको यूज़ करके हम पहले कार का स्पीड निकालेंगे, उसके बाद हम जो ट्रेन है ट्रेन का स्पीड निकालेंगे एंड फाइनली रिक्वायर्ड रेशियो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी स्पीड मिलेगा कार एंड ट्रेन का, इन दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा करके इसका रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन 8 है, स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू, हम लिखेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कार कितना कवर कर पाएगा, 50 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा। ये जो 50 ये किलोमीटर में है और इसे ये आवर में है। तो इसका स्पीड क्या होगा, 1 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली वैल्यू आएगा 50 किलोमीटर
पर आवर आएगा। ये होगा कार का स्पीड और ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में रहेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो ट्रेन 1 आवर में मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा 90 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में है 90 और ये जो 1 आवर है ये आवर में है, ये टाइम आवर में है। तो फाइनली 1 से जब डिवाइड करेंगे ये 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर इसका जो यूनिट है और ट्रेन का जो स्पीड है इसका जो यूनिट है दोनों सेम है। अभी हम क्या करेंगे इसका रेशियो निकालेंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 50:90। ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 5:9 आएगा इसका रिक्वायर्ड रेशियो। मतलब यही इसका आंसर होगा। इसमें भी किलोमीटर पर आवर है, इसमें भी किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली रेशियो आएगा 5:9। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा एक आर्ट रिलेटेड चैनल है रिमीडियल आर्ट, उसका नाम है रिमीडियल आर्ट। अगर आप लोगों को आर्ट में इंटरेस्ट है तो इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो सपोर्ट कर सकते हैं। रिमीडियल आर्ट है चैनल का नाम।